हाय फ्रेंड्स, विचार तरंग है, मन सारे तरंगों का जोड़। विचार घटक है, मन सारे विचारों का संग्रहित प्रवाह। ऐसा नहीं जैसे कोई पूछे कि जंगल और वृक्ष में क्या भेद है, तो हम कहेंगे सारे वृक्षों का जोड़ जंगल है। अगर तुम एक एक वृक्ष को अलग करते जाओ तो ऐसा नहीं है कि जब तुम सब वृक्ष अलग कर लोगे तो पीछे जंगल बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। एक बहुत बड़ी पुरानी बौद्ध कथा है। मिलन नाम के यूनानी सेनापति ने बौद्ध भिक्षु नागसेन का निमंत्रण किया है राज दरबार में, और वह बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा है कि नागसेन आए। और नागसेन आया। उसे रथ भेजा था, वह रथ पर बैठकर आया, और जब नागसेन उतरा तो नागसेन की देशनाओं में सबसे बड़ी देशना थी वह यही थी कि मनुष्य है ही नहीं, केवल जोड़ है, उतरते से नहीं। नागसेन जब उतरा और मिलिंद ने उसका स्वागत किया तो मिलिंद ने कहा, भिक्षु नागसेन, हम आपका स्वागत करते हैं, आप राजमहल में पधारे। तो नागसेन ने कहा, मैं आ तो गया हूं, लेकिन यह निवेदन कर दूं कि मैं हूं नहीं। नागसेन सिर्फ एक नाम मात्र है, जैसे जंगल कुछ चीजों का जोड़, शरीर, विचार, आदतें, संस्कार, इन सब का जोड़ मैं हूं नहीं। मिलिंद तो यूनानी था। मीनांडर का यूनानी नाम है, मिलिंद भारतीय नाम। सिकंदर जिन सेनापतियों को भारत छोड़ गया था उसमें से एक सेनापति। यूनानी तो अरस्तु के अनुयायी हैं, तर्क पर उनका बड़ा भरोसा है। उसने कहा, यह क्या फिजूल की बात करते हैं कि आप आ गए और है भी नहीं। है भी नहीं तो आए कैसे? है भी नहीं तो आया कौन? मगर नागसेन तो बड़ा अद्भुत व्यक्ति था। उसने कहा कि ऐसा करें, भीतर हम पीछे जाएंगे, यह निर्णय पहले हो ले, यह रथ है। मिलिंद ने कहा, रथ है। तो उसने कहा, नौकरों को आज्ञा दें, घोड़े अलग कर लें। घोड़े अलग कर लिए गए। उसने पूछा, अब भी रथ है? मिलिंद ने कहा, अभी भी रथ है। उसने कहा, अब चक्के भी अलग कर लें। चक्के भी अलग हुए। तब मिलिंद थोड़ा चिंतित हुआ। उसने पूछा, अब भी रथ है? उसने कहा, अब है तो, मगर अब हालत खराब हुई जा रही है रथ की। अब ये नाम को ही रथ है, और चीजें निकाल ली तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो उसने कहा, मैं सब चीजें निकाल लूंगा तो पीछे रथ बचेगा। मिलिंद को बात समझ में आई, रथ तो केवल जोड़ है। और नागसेन ने कहा, तू बोल, रथ आया है कि नहीं, और रथ है या नहीं? मैं तुझसे कहता हूं, रथ आया भी और रथ है भी नहीं। रथ केवल जोड़ है, संज्ञा मात्र। ऐसे ही मन केवल जोड़ है, मन कुछ है नहीं। रथ पहिए अलग कर लो, घोड़े अलग कर लो, धुरी अलग कर लो, अस्थि पंजा तोड़कर अलग अलग कर लो, तो पीछे कुछ बचता नहीं। तुम पूछते हो मन और विचार में क्या फर्क है? बस यह वही फर्क है जो जंगल और वृक्ष में। वृक्षों जैसे हैं विचार, और वृक्षों का जो संग्रहित जमघट है उसका नाम मन है। इसलिए तो हम कहते हैं, जो व्यक्ति धीरे धीरे विचारों को त्याग करता जाए, निर्विचार होता जाए, अंतिम घड़ी में अमन की दशा को उपलब्ध हो जाता है, नो माइंड को उपलब्ध हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। थैंक यू।